6 घंटे जेल में बंद कर दिया। 15 तारीख को जयवंत यादव जी से बात हुई, ओपी गौतम जी ने फोन किया। उन्होंने माननीय विधायक जी सोमनाथ भारती जी, उनके पास पीड़ित परिवार के लोग थे, उन्होंने डीजीए को फोन भी किया, चिट्ठी भी दी कि उस दिन रमेश बिजूरी जी के पास गए, नरेश यादव जी के पास गए, पार्षद के पास गए, इनको कहीं से कोई राहत नहीं मिली। सोमनाथ भारती जी ने फोन किया, सुना फोन उनका, मगर उसका हुआ ये कि डीजीओ को लगा कि ये फोन आने लगे तो जो 4 घर बचे थे 16 तारीख को सुबह उनको भी तोड़ दिया। 16 तारीख को हम लोगों ने सभी ने आपने लेके ये चर्चा का विषय बना, तो सब पूरी दिल्ली में ये सूचना दी गई। 17 तारीख को रात को फोन आया 16 को, तो केपी सिंह जी ने हमें सिविक सेंटर बुलाया कि आप आइए, ये दुखद घटना है, मैं इसमें कुछ मदद करूँ। तो हम उनके पास गए, भाई धर्मपाल जी है नहीं, हम दोनों ही गए थे और भी एक साथी थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जो मैं कर तो कुछ नहीं सकता, पर जो मेरे बस की है मैं मदद करूँगा और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहयोग भी करूँगा। कह रहे अकाउंट नंबर सबके दे दो, मैं जो मेरे से बन पड़ेगा मैं इनकी मदद करूँगा। तो उनको अकाउंट नंबर दे दिए गए थे। अभी तक चवन्नी की मदद नहीं आई, उनका स्वागत। 18 तारीख को जयवंत यादव जी के पास में गया और उनको घर से लेके आया, तो साइड विजिट कराई, ये सारे पीड़ित ये सब बैठे हैं। तो उन्होंने इस हालत में भी पैरालाइज वहाँ गए और उन्होंने समाज के हित में जो उनसे बन पड़ा आश्वासन दिया और उन्होंने कागज लेकर चिट्ठियाँ भी लिखी। 19 तारीख जो बाबूजी अभी आने वाले हैं, संत केसी रवि जी, जो विशेष रवि जी, जो SC/ST चेयरमैन जो दिल्ली विधानसभा के अभी नियुक्त हुए हैं, तो उनके पिताजी आए, उन्होंने साइड विजिट करी और इनको कुछ खाने पीने के लिए 2500 रुपया दिए और वो आश्वासन भी देके गए कि जो मेरे से बनेगा मैं करूँगा। 18 तारीख को जब चिट्ठी पत्री लिखनी, वो कह रहे थे SDM को देना है, SHO को देना है, सारी संस्था को देना है, तो कोई हमारे पास लिखने का संसाधन नहीं था। तो BK यादव जी का फोन आया कि जो मेरे से मदद हो वो मैं करूँगा। तो इन्होंने जो 30 संस्थाओं को दिल्ली की, जो जितनी हमारी संस्थाएं SC आयोग है या मानव आयोग है, CM, PM, गृह मंत्रालय या राजपाल, जो जितनी है सामाजिक राजनीति, ये सब चिट्ठियाँ इन्होंने लिखी और वो पहुँच चुकी हैं और उनकी रिसीविंग आ गई मेरे डेस्क में। फिर उनका केसी रवि जी का फोन आया था कि भाई डायरेक्टर डीजीए उससे मीटिंग का टाइम फिक्स हुआ 3 बजे, क्या आप आ जाइए, जो संभव होगी मदद की बात करेंगे जिन्होंने तोड़ा। तो वो हमसे भी पहले वहाँ 3 बजे विकास सदन INA वो वहाँ पे मौजूद हुई, उनसे मीटिंग हुई, जो लैंड मैनेजमेंट डायरेक्टर, उन्होंने कहा भाई मेरे हाथ में नहीं है, अगर पहले कहीं मुझे सूचना होती तो मेरे को समय तो दे दिया जाता, मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर से आदेश है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर मदद लेनी है तो आपको कोई दूसरा दरवाजा दे। वो अपने समाज से है, पीछे भरतपुर से है। मैंने उन्हें कहा कि भाई अगर आपकी समाज से हो, जो सामने बैठे वो भी समाज से है, जो टूटे वो भी पीड़ित, मतलब हमारे घर टूट गए कोई बात नहीं, पर जो अमीरों की बिल्डिंग है इसे 100 मीटर आगे है वो क्यों नहीं टूटी, हमें दुख नहीं होता अगर उन्हें भी तोड़ दे। तो उन्होंने जो तोड़ने गया था तो खूबीराम उसको बुलाया, ये क्या कह रहे, नहीं हमने उनके भी तोड़े, में कहे झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे हैं, अभी मौके पर भेजो, मैं देख के आया हूँ 4 दिन से बन गई। तो ये 21 तारीख की विकास सदन डीजीए के दफ्तर की बात, उन्होंने जो कहा कि आप कल जाएंगे और विजिट करेंगे, आप जाइए, अगर इनके टूटे तो उनके भी टूटने चाहिए, अगर आपने नहीं किया इस हफ्ते में ऐसा काम, मैं जाऊंगा, मैं करवाऊंगा, तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। उन्होंने उस पर लिख दिया, वो फाइल मेरे पास। अब उनका फिर आगे की कार्रवाई जो है ये 21 तारीख को होगी। फिर विशेष रवि जी जो चेयरमैन है, उनका फोन आया कि 22 तारीख को एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करनी है, इसको हाईलाइट करनी है। तो 22 तारीख को ये सारे साथी जो भी मौजूद थे आम आदमी पार्टी कार्यालय गए,
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 23 तारीख को आपने सब पेपरों में पढ़ा हो। 23 तारीख को सबने पढ़ लिया, जो भी है आपने देखा। 24 तारीख को खानपुर विद्यालय में मीटिंग का आयोजन हुआ। उसमें ये निर्णय हुआ, इन परिवारों के साथ धर्मपाल भाई है नहीं, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के वो हर जगह जा रहे हैं और उनके विद्यालय में ये फाइनल हुआ कि एक समाज की मीटिंग बुलाई जाए। जोशी जी ने भी कहा था, जवाहर जादव जी ने कहा और केसी कवि जी ने कहा कि समाज के बीच में रखी जाए बात। तो इस मीटिंग का आयोजन हुआ। तो ये आज तक तय हुआ, आज आप मीटिंग में इसमें बैठे हुए। 25 तारीख को सभी को निमंत्रण दिए गए। डॉक्टर साहब उसी दिन से मेहनत कर रहे हैं, चिट्ठी पत्री का जो भी है इन्होंने 2-3 दिन में बहुत मेहनत करी है, सारा काम ये देख रहे हैं और इन्होंने 1000 रुपये उनको सहयोग भी किया। 26 तारीख की आज मीटिंग में आप बैठे हैं। खाने पीने की भी जो व्यवस्था है, हमने चिट्ठी लिखी है एसडीएम को, डॉक्टर साहब ने, तो खाने पीने की व्यवस्था दोनों टाइम की इनको सरकार की तरफ से अब हो रही। कल इनके पानी के कनेक्शन थे वो काट दिए, वो वीडियो वगैरह आप देख लेंगे। वो बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया। गड्ढे खोदे में 6-20-20 फुट गहरे। इनका सारा मलबा जो इनका सामान था, टीवी फ्रिज जो भी इनके पास संसाधन थे, उन गड्ढों में दबाया जा रहा। वो वीडियो है और इनको बराबर करके वो लोग कह रहे हैं कि बाउंड्री करनी है, आप जाइए। आज भी वहाँ पुलिस बल है और आज भी डीजे के अधिकारी है। इनमें से 1-2 महिलाओं को आज भी नहीं वो गाड़ी दिखा वो जा रहा है। डीजे के या पुलिस वाले वो जन आके इनको तंग भी करते हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि आपने अगर मदद चाहिए तो आप कोर्ट जाइए, ये एक दिन हमारे पास प्रेशर है, हमें खाली कराना ही पड़ेगा। कोर्ट जाने के लिए इनके पास पैसे नहीं, इनके पास खाने के लिए नहीं है, तो फिर कोर्ट कहाँ जाएंगे, पीने का पानी भी नहीं। कुछ साथियों ने आर्थिक सहायता के लिए, मदद के लिए भरोसा दिलाया था। मेरी कई लोगों से बात हुई, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, पर अभी तक किसी ने अभी कुछ दिया नहीं। जो भी खर्चा हो रहा है वो आप ही सब अपने पर्सनल जेब से कर रहे हैं। तो इनके पास अभी कोई मदद का कोई अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये मीटिंग समाज के बीच में इनने और आपने सबने मिलकर रखी है। कोई व्यक्ति विशेष ना मैंने रखी ना आपने रखी, सब मिलकर रखी। अब इसमें जो भी समाज निर्णय देगा वो आज कोई ऐसा निर्णय लिया जाए। मेरा और सभी का निवेदन है कि इनका पुनर्वास योजना या झुग्गी जहाँ वहीं पर जो मंच पे बैठे और आमने सामने बैठे हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, ये जो घटना मेहरौली में हुई है, बहुत ही दुखदायी घटना। कम से कम 40 साल पहले जो मकान बने थे, जिनमें ये जो व्यक्ति रह रहे थे 9-10 परिवार, जिस वक्त इनको तोड़ने के लिए आए, उस दिन से लेकर आज तक मैं, मास्टर जिंदर जी, आज ये जोशी साहब और सभी लोग चिंतित रहे। और आज की जो मीटिंग है, हम सभी के प्रयास से जो ये मीटिंग रखी गई है कि समाज के मौजूदा लोगों को बुलाया जाए और इस मुहिम में, क्योंकि प्रशासन ने मकान तोड़ दिए, अनऑथराइज बताकर तोड़ दिए, ये तो घटना उनके साथ हो गई। लेकिन अब जो आज हमारे बीच वकील आए हुए हैं, उन्होंने अपनी माध्यम से एडवोकेट जी ने बात रखी है कि लीगली इस पे हम कोर्ट में लड़ेंगे और इसके विषय पे ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार है, तो हम पहले दिन से इस बात पे ही फोकस कर रहे हैं कि जो दिल्ली सरकार है वो भी इसमें मदद करे। इन लोगों को कोई छोटा मोटा प्लाट दे या कोई आर्थिक मदद दे, जिससे ये कोई अच्छा सा मकान दे रहे, इसमें ये अपने बच्चों को रख सके। इसके साथ ही बहुत से साथी इस मुहिम में लगे हैं और हम सभी लोग मिलकर इनकी मदद करेंगे। तो हम सभी लोग आज मदद कर रहे हैं। ये पैसा इनके खाने पीने में, कुछ इनके कोर्ट कचहरी में, और इसके अलावा और भी हम प्रयास करते रहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जो लोग आज नहीं आ पाए हैं, हमने फ़ोन किए हैं बहुत से साथियों को जो आज नहीं आ पाए हैं, उनसे हम व्यक्तिगत तौर पर जाकर भी उनसे मदद लेंगे। तो हम जितनी ज़्यादा मदद हो सकेगी, हम पहले दिन से इस प्रयास में लगेंगे। तो ये काम हम मजबूती से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे और जो कर सकते हैं वो करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। हमारे बीच में राजेंद्र कुमार जी, जो समता सैनिक दल से जुड़े हुए अम्बेडकर भवन पे
बहुत बढ़िया खाना खिलाते हैं सस्ते रेट में। जितने प्रोग्राम होते हैं, चाहे 1000 का हो 2000 का हो, वो आए हमारे बीच में, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और वो 1000 रुपया आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं राजेंद्र कुमार। हमारे बीच में डॉक्टर प्रेमलाल जी और देवनी गांव से विद्यापीठ की तरफ से। जय भीम। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। आज ये मीटिंग का जो आयोजन किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है। शायद ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारे दिल्ली में जितनी भी कॉलोनियाँ टूटती हैं, हम बहुत बढ़िया एक्शन नहीं ले पाते, लेकिन एक ये मास्टर विजेंद्र जी ने बहुत अच्छी पहल की है। एक आयोजन किया पूरे समाज को इकट्ठा करने का और उन लोगों की मदद करने का। हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने को तैयार हैं, चाहे आंदोलन करना पड़े, चाहे कहीं घेराव करना पड़े, चाहे और इससे भी बड़ा कोई संघर्ष करना पड़े। मैं और मेरे साथी जो भी समाज है जिनसे हम जुड़े हुए हैं, सबसे निवेदन करते हैं कि अभी तो ये छोटी सी अंगड़ाई है और एक दुखद घटना इस बात की है कि हमारे लीडर 12 विधायक होते हुए प्लस मंत्री जी भी हैं उसमें, लेकिन एक भी आदमी वहाँ सर्वे पर नहीं आया। उनमें से एक महान जो हमारे गुरु जी बैठे हैं, केसी रवि साहब के जो बेटे हैं, उन्होंने पहल की। उनको लगा समाज का दर्द है, कॉन्फ्रेंस की, देश में संदेश दिया, उसकी वजह से ये मीटिंग भी सफल हो रही है। तो मैं चाहूँगा जो 11 विधायक हैं, क्या हमें उनका गलेबाज नहीं पकड़ना चाहिए? कहाँ सो रहे हो तुम? जिस बाबा साहब की बदौलत, जिस ऐसी सीट पे आप लोग रिजर्वेशन की बदौलत 11-12 लोग बैठे हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक मानवता के नाते भी वहाँ जा सकते हो। और विधायक के लिए 50, 40, 10, 20 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखता। विधायक के लिए बहुत बड़े फंड होते हैं। किसी को बोल देगा भाई यार उनको देख लेना, बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। तो हम जब समता स्नेह में जुड़े हुए थे, आदरणीय जोशी साहब बैठे हुए हैं, गुरचरण जी बैठे हुए हैं, तो हमको ये सिखाया जाता था कैडर में कि जो नेताओं को ठीक करना है, हमें नेताओं को ठीक करना है जो हमारी ताकत से जीत के वहाँ पार्लियामेंट और विधानसभा में बैठते हैं या काउंसिलर में बैठते हैं, लेकिन वो हमारा ध्यान नहीं रखते। हम उन नेताओं को ठीक करने के लिए तैयारी करी गई, पूरा जीवन निकल गया ठीक करते करते, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए, हम ठीक हो गए। कारण यह है कि हमारे जितने भी संगठन होते हैं उनमें समस्या बहुत जल्दी पैदा हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर समस्या पैदा होने की वजह से हम ताकत पर नहीं बन पाते, वरना हमारी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसा सिद्धांत गौतम जी ने कहा कि जनतंत्र, जिसके पास जनता है वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन सारा बिखरा हुआ समाज है। लेकिन फिर भी मैं मास्टर विजेंद्र जी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उन्होंने ये पहल की और मैं उस पर 1000 रुपये का डोनेशन दे दूँगा। जय भीम, जय भारत। मतलब पहुंचने की कोशिश करते हैं और मैं पहुंचा भी, लेकिन हमारे यहाँ पे आपस में ही इतनी फूट लोगों में है कि रोड के पार जब टूट फूट हो रही थी, हमने उस समय निवेदन किया था कि हम सब मिलकर इनका साथ दें और आज इनके साथ है, कल को हमारे साथ हो सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले एक 5 नंबर गली और 4 नंबर गली में नोटिस लगे, जिसमें सिद्धांत जी जानते होंगे, सूरज भान जी भी वहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके मेरे लगता है कानों पे जू नहीं रहेगी। और फिर से हम अगर एक संगठित होकर अगर हम काम करें तो शायद हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। लेकिन हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम एक नहीं होते और हमें कहीं बुलाया जाता सामाजिक संगठनों में तो वहाँ हम नहीं पहुँचते, लेकिन राजनीतिक संगठन जहाँ बुलाया जाता है वहाँ हम पहुँच जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है। सबसे मेरा और मैं उन लोगों से भी बार बार निवेदन करूंगा कि भी सामाजिक संगठनों में ज़्यादा समय देना शुरू करो, ना कि राजनीति में ज़्यादा दे रहे हो आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दूं।